हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अडोर इजी लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस, उनके हिंदी मीनिंग के साथ, और उन्हें सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करना है ये भी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिनमें इंग्लिश फ्रेजेस में सबसे पहला है अगेन एंड अगेन। इसका मतलब होता है बार बार। एग्जाम्पल है, आई शुड नॉट गो देयर अगेन एंड अगेन। मुझे वहाँ बार बार नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है एवरी नाउ एंड अगेन, बीच बीच में आना। द सेंटेंस इज माई फादर कम्स टू टीच मी एवरी नाउ एंड अगेन। मेरे पिताजी मुझे बीच बीच में पढ़ाने आते हैं। नेक्स्ट है बैक एंड बेली, कपड़ा और रोटी। द सेंटेंस इज The current situation has complicated the problem of back and belly for poors. वर्तमान परिस्थिति ने गरीबों की कपड़ा और रोटी की परेशानी को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, सब मिलाकर या सब कुछ। माई पेरेंट्स आर ऑल इन ऑल फॉर मी। मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ हैं। नेक्स्ट है नाउ एंड अगेन, कभी कभी या फिर कभी कभार। सेंटेंस है नाउ एंड अगेन अ ग्रेट पर्सनैलिटी इज बॉर्न। महान प्रतिभा कभी कभी उत्पन्न होती है, यानी कि महान प्रतिभा के लोगों का जन्म जो है वो कभी कभी होता है, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होती हैं। नेक्स्ट है पिक एंड चूज, ध्यान से चुनना। द सेंटेंस इज We must pick and choose our career carefully. हमें अपना भविष्य सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है फेस टू फेस, आमने सामने। सेंटेंस इज They should talk face to face on this issue. उन्हें इस मामले में आमने सामने बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव एंड टेक, आदान प्रदान या फिर लेन देन। द सेंटेंस इज इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ। जीवन में सदैव आदान प्रदान या लेन देन चलता ही रहता है। नेक्स्ट फ्रेज इज ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी या जीविका, आजीविका। द सेंटेंस इज Bread and butter is a kind of basic need for a human being. रोजी रोटी मनुष्य के लिए एक प्रकार की आधारभूत आवश्यकता है, यानी कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ हो या ना हो। नेक्स्ट फ्रेज इज़ रियली एंड ट्रूली, निश्चित रूप से। सेंटेंस है रियली एंड ट्रूली आई विल हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे निश्चित रूप से अपना काम स्वयं करना होगा। नेक्स्ट फ्रेज इज अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव या फिर जीवन की परेशानियाँ। सेंटेंस इज अप्स एंड डाउन्स कम इन आवर लाइफ टू ग्रो अस। हमारे जीवन में परेशानियाँ हमें ऊंचा उठाने के लिए, यानी हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। द सेंटेंस इज टिट फॉर टैट कैनॉट एंड डिस्प्यूट्स, यानी कि जैसे को तैसा करने से कभी भी झगड़े समाप्त नहीं होते। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑफ एंड ऑन, जब तब। सेंटेंस इज हिज फादर स्टार्ट्स बीटिंग हिम ऑफ एंड ऑन। उसके पिता जब तब उसे पीटने लगते हैं।
नेक्स्ट फ्रेज इज हौज पौज, अस्त व्यस्त या गड़बड़ करना. सेंटेंस इज माई ब्रदर मेड अ हौज पौज ऑफ एवरीथिंग वाइल कुकिंग. मेरे भाई ने खाना बनाते समय सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया. नेक्स्ट फ्रेज इज लॉ एंड ऑर्डर, अनुशासन व्यवस्था. सेंटेंस इज द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ईच कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. प्रत्येक देश की अनुशासन व्यवस्था एक दूसरे देश से अलग है. नेक्स्ट फ्रेज इज इन्स एंड आउट्स, छोटी से छोटी बातें जानना. सेंटेंस है शी नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ कुकिंग. वह कुकिंग की छोटी से छोटी बातें जानती है. नेक्स्ट फ्रेज इज रेन और शाइन, चाहे जैसा मौसम हो. सेंटेंस है आई विल प्ले द क्रिकेट रेन और शाइन. मैं क्रिकेट अवश्य खेलूंगा चाहे मौसम जैसा भी हो. हम्टी डम्टी. नेक्स्ट फ्रेज है हम्टी डम्टी, लड़खड़ाते हुए. सेंटेंस इज ग्रोथ ऑफ कंट्री इज हम्टी डम्टी दीज डेज. इन दिनों देश का विकास लड़खड़ा रहा है. नेक्स्ट फ्रेज इज फेयर एंड स्क्वायर, शुद्ध और उचित. वाक्य है वी शुड फॉलो फेयर एंड स्क्वायर एक्शंस इन आवर लाइफ. हमें हमारे जीवन में शुद्ध और उचित आचरण का अनुसरण करना चाहिए या उचित आचरण अपनाना चाहिए. नेक्स्ट फ्रेज है बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ. सेंटेंस इज सोहन एंड हिज फैमिली केम टू विलेज बैग एंड बैगेज. सोहन और उसका परिवार बोरिया बिस्तर के साथ गांव आ गए. नेक्स्ट फ्रेज है चॉक अ ब्लॉक, एक दूसरे से सटे हुए. वाक्य है चॉक अ ब्लॉक हाउसेज हैव मेड इंडियन सिटीज अगली. एक दूसरे से सटे हुए मकानों ने भारतीय शहरों को बदसूरत बना दिया है. नेक्स्ट फ्रेज इज बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़कर. सेंटेंस है आवर सोल्जर्स फाइट बिफोर एंड बिहाइंड फॉर द कंट्री. हमारे सैनिक आगे बढ़कर देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है सी आई टू आई, यानी पूर्ण रूप से सहमत होना. सेंटेंस है कोर्ट डिड नॉट सी आई टू आई विद हिम ऑन मेनी इश्यूज. अदालत कई मामलों में उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुआ. नेक्स्ट फ्रेज है टिटल टैटल, फुसफुस करना. सेंटेंस है वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टिटल एंड टैटल. फुसफुस करने से हम केवल समय नष्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है हैव्स एंड हैव नॉट्स, धनी और निर्धन. सेंटेंस इज देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स. धनी और निर्धन के बीच बहुत सारे अंतर होते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिलाकर. सेंटेंस इज दे वॉक्ड हैंड इन हैंड. वे हाथ में हाथ डालकर टहले. नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट फ्रेज है बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, आपस में आधा आधा. सेंटेंस है दे विल शेयर बिटविक्स्ट एंड बिटवीन वॉट एवर दे अर्न. वे जो भी कमाएंगे आपस में आधा आधा बांट लेंगे. नेक्स्ट फ्रेज है एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा होना या आँख का तारा होना. सेंटेंस इज
I am an apple of my mother's eye. मैं अपनी माँ की आँख का तारा हूँ. नेक्स्ट फ्रेज है ट्राई ऑन, पहन कर देखना. सेंटेंस इज I tried on this dress before purchase. मैंने यह ड्रेस खरीदने से पहले पहन कर देखा. नेक्स्ट फ्रेज है कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा. सेंटेंस है I am against capital punishment. मैं मौत की सज़ा के खिलाफ हूँ. इस तरह से हम इन सारे फ्रेजेस का बहुत अलग अलग सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके इनका यूजेस सीख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.